Hello everyone. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to Ankit's Physics Academy. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सर हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का नया टॉपिक, पहला ही चैप्टर हम लोग चल रहा है। दैट्स नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुल दो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसी की एक सब हेडिंग होगी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी भी देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो सर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी आप लोगों से चाहूंगा कि जो लोग नए हैं चैनल पर और जिनके पास ये वीडियो पहुंच चुकी है तो उनका क्या कर्म है बेटा, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और लिखिएगा कि सर हम लोग रेडी हैं, वी आर रेडी टू स्टडी। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ना कर दीजिए स्टार्ट मेरे साथ। और आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके सर, तो पहली हेडिंग है जो हमारी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आइए समझते हैं बेटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सर हर एक चीज के पास अपना एक फील्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें मैग्नेट की, छोटे क्लास 10th में आप लोगों ने मैग्नेट पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। हाँ या ना? यस सर, मैग्नेट पढ़ी है। अगर आपने मैग्नेट पढ़ी है तो आपको सर पता होगा कि मैग्नेट के आसपास, मैग्नेट के पास एक फील्ड होता है और उस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हाँ या ना? यस सर, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। पढ़ा है कि सर मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होता है और उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना एक फील्ड होता है, जिसको अभी जनजी में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरा। क्या बोलते हैं? ऑरा बोलते हैं। हाँ कि अरे वाह क्या बात है, उसका तो ऑरा ही अलग है। हाँ ना? मतलब उसका एक फील्ड अलग है। अगर उस ऑरा के अंदर कोई आ जाता है तो उसी की वाइब्स के साथ डांस करने लगता है, उसी के जैसा बन जाता है। हाँ या ना? हाँ, कोई अगर अच्छा इंसान है तो अच्छी वाइब्स आती हैं, बुरा है तो वैसा ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना एरिया होता है, अपना फील्ड होता है। तो सेम ऐसे यहां पर भी जैसे मैग्नेट का अपना फील्ड है और उस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, प्यारे बच्चों ऐसे ही चार्ज का भी अपना कोई फील्ड होगा। अगर कोई चार्ज रखा है तो इस चार्ज के आसपास अपना एक कोई फील्ड होगा और उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। गॉट इट और नॉट? यस सर। क्या सर? कि सर जैसे मैग्नेट के आसपास का वो एरिया, मैग्नेट, अब कैसे हम लोग जाने कि सर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, मान लेते हैं मैग्नेट, छोटा सा टुकड़ा एक मैग्नेट है। अच्छा, इस मैग्नेट का छोटा सा टुकड़ा है तो इसका इतना बड़ा एरिया होगा। हाँ या ना? सर कैसे पता चला कि इसका यही एरिया है, यही मैग्नेटिक फील्ड? तो हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? कि दूसरी कोई मैग्नेट लाइन, क्या लाए? दूसरी कोई मैग्नेट लाइन। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेट मेरे हाथ में रखी है और इस मैग्नेट का एरिया इतना ही है जितना मेरा पाम है, जितना मेरी हथेली है। हम दूसरी मैग्नेट को लाए, जब तक मैग्नेट को यहां पर ला रहे हैं तो मैग्नेट पर ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हो रहा है। हाँ या ना? मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा कि इधर वाला ये नॉर्थ पोल है और ये भी साउथ पोल है, तो फोर्स ऑफ क्या फील होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन अट्रैक्शन फील होगा। तो यहां पर लाए सर, यहां पर मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इस पाम के पास आया तुरंत मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ और एकदम से अट्रैक्ट हो गया। हाँ या ना? ओके, मैंने सोचा यहां पर कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मैं घुमा के लाया, यहां पर लाया, फिर यहां तक तो कुछ कोई फोर्स फील नहीं हुआ, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन जैसे ही मैं इस एरिया, इस पाम के पास आया तुरंत फिर इसने अट्रैक्ट कर लिया। और ऐसे हम हर तरफ से लाए, तब हमें समझ में आया कि अच्छा इस मैग्नेट के आसपास एक एरिया है, इस मैग्नेट के आसपास एक एरिया है और उस एरिया में अगर हम कोई दूसरी मैग्नेट लाते हैं तो उस मैग्नेट पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड होता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन फील्ड होता है। तो हम कह देंगे कि अच्छा यही एरिया, यही क्षेत्र इस वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इस वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? ओके सर, समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मैग्नेटिक फील्ड समझ गए हो तो क्या हम सर इसी को तोड़ सकते हैं किसमें सर? मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे सर मान लेते हैं मेरे पास कोई का चार्ज है। क्या है बेटा? मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। ओके सर, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस चार्ज के आसपास एक फील्ड होगा जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ये सारे जैसे मैग्नेट क्या दिखता है? नहीं, मैग्नेट दिखता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखता है? नहीं सर,
ये तो इमेजिनरी होता है, हाँ या ना। ऐसे ही चार्ज के आसपास का एक फील्ड होगा जो इमेजिनरी होगा, उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब पता कैसे चले कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है? यहां पर कोई सेंटर पे कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे जाने? तो हम कहेंगे कि सर मान लेते हैं कोई हम एक्सटर्नल कोई एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? कोई दूसरा एक टेस्ट चार्ज, जो कि टेस्ट चार्ज हमारा ज्यादातर पॉजिटिव होता है, हाँ ऑलवेज पॉजिटिव। इसको टेस्ट चार्ज को हम लाए, हाँ इस टेस्ट चार्ज जैसे ये पॉजिटिव तो ये भी कैसा है? ये भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, हाँ या ना? यस सर। तो हम जब इसको पकड़ के ला रहे हैं सर, लाए 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 आए हाय हाय, जब तक यहां पर लाए, यहां तक इस चार्ज पर ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हुआ। कहां तक सर? यहां तक। इस चार्ज को लाए लाए लाए, यहां तक ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन। चार्ज ने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, ना तो कोई मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और ना ही मुझे कोई रिपेल कर रहा है। लेकिन जैसे इस चार्ज ने इस वाली बाउंड्री पर पैर रखा, तुरंत इसके ऊपर एक धक्का लगा और एकदम से धक्का लगा, ये पीछे चला गया। ओहो, इसने कहा अच्छा मतलब यहां पर तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हम इस बाउंड्री पे पैर रख रहे हैं तुरंत मुझे फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हो रहा है। तो समझा होगा कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसने मुझे धक्का दिया होगा। तो ये चार्ज क्या करेगा? अब ये चार्ज पहले किधर से गया था? इधर से गया, और जैसे ही इस बाउंड्री पर पैर रखा तुरंत इसके ऊपर क्या लगा? एक फोर्स लगा, इधर की तरफ धक्का मार दिया। ओके, इस चार्ज ने कहा हम हार नहीं मानेंगे, हम अंदर घुस के रहेंगे। तो ये चार्ज इधर से गया, जब ये चार्ज इधर से गया फिर से इसके ऊपर फोर्स लग गया। ऐसे ऐसे चार्ज हर डायरेक्शन से गया, हर डायरेक्शन से इसके पास गया, बाउंड्री के पास गया। और जैसे ही ये चार्ज बाउंड्री के पास पहुंचा तुरंत बाउंड्री के पास इस टेस्ट चार्ज को फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हुआ, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। क्या फील होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हुआ। तब इसने समझा कि ओके मेरे ही जैसा कोई अंदर बैठा है, मेरे ही जैसा कोई अंदर बैठा है जिसका अपना एक एरिया है, जिसका अपना एक क्षेत्र है, और उसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये एरिया किसका है? इस टेस्ट चार्ज का या इस क्यू का है? सर इस क्यू का है। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? क्या हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या बोलेंगे? द स्पेस सराउंडिंग एन टेस्ट चार्ज, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इन विच एनी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। एनी टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन अपने ऊपर फील कर रहा है या फिर अट्रैक्शन। मान लेते हैं अगर ये नेगेटिव है, ये कैसा है? ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये मान लेते हैं ये नेगेटिव है, तो कैसा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, हाँ या ना? यहां तक कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यहां पर आएगा तुरंत ये करके क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। गॉट इट और नॉट? ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, experience of force of attraction or repulsion, then it is called electric field of charge Q. Got it or not? हाँ या ना? ओके सर। कि सर चार्ज Q के आसपास का वो एरिया जिस एरिया में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज Q नॉट अपने ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करे, तो वही क्या कहलाता है? वही फील्ड क्या कहलाता है? उस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, वही सराउंडिंग एरिया। गॉट इट और नॉट? यस सर। क्या इसको सर इंग्लिश में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे समझना, जैसे हमारी मूवी थी पुष्पा भाई, हाँ या ना? पुष्पा 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 पुष्पराज पुष्पराज पुष्पा मूवी थी। पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा कि पुष्पा भाई के एरिया में कोई पुष्पा की परमिशन से आ नहीं सकता है, हाँ या ना? पुष्पा भाई के एरिया में कोई पुष्पा की परमिशन से आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब है पुष्पा भाई का अपना एक एरिया था, हाँ या ना? अच्छा, उस एरिया में अगर उनका कोई दोस्त रहा, तो क्या होगा? यहां तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वो उनके एरिया में आएगा और पता चल गया ये तो पुष्पा भाई का दोस्त है, तो उनके जो पुष्पा भाई के गुंडे होंगे, पुष्पा भाई के जो मतलब चाहने वाले होंगे, वो उस दोस्त को अपने कंधे पर बैठाएंगे और खूब ढोल लगाड़े के साथ उसको अट्रैक्ट करके हुए लाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। लेकिन मान लेते हैं पुष्पा भाई का कोई कौन है? पुष्पा भाई का कोई दुश्मन है। अगर कोई पुष्पा भाई का दुश्मन है तो वो यहां तक आएगा। अच्छा, जब तक एरिया में नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ही वो पुष्पा भाई के एरिया में आएगा और पता चल जाएगा उनके लड़कों को कि भैया ये तो दुश्मन है हमारा, तो क्या करेंगे? लात मार के धक्का मार देंगे, फोर्स लगा देंगे और फेंक देंगे, हाँ या ना? तो तब अगले इंसान को समझ में आएगा कि अच्छा भैया ये इतना जो एरिया है ना, इस एरिया में नहीं जाना है, ये एरिया तो पुष्पा भाई का है। किसका है? पुष्पा भाई। हमें जो भी काम करना है एरिया के बाहर करना है। तो फोर्स किस पर लगा? बाहर वाले पे लगा, जो आया है। क्या करने आया है? वो चेक करने आया कि भैया तुम्हारा एरिया कितना है, कितना बड़ा एरिया है। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? क्या सर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मेरे साथ लिखना, क्या लिखना? सभी लोग लिखेंगे पेन कॉपी पे, जल्दी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द स्पेस
द स्पेस सराउंडिंग an electric charge q in which any test charge experiences force of attraction or repulsion, then it is called electric field of the charge q. Got it or not? क्या द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो स्पेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का जो एरिया है, इन विच उस एरिया में एनी टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने ऊपर अनुभव कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ये चार्ज क्यू का है. गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? यस सर. इतना समझ में आया तो जल्दी से इसका क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? फिर हम लोग करते हैं, अच्छा ये कैसा एरिया होगा? ये इमेजिनरी एरिया होगा जो दिखेगा नहीं, फील होगा. क्या होगा? फील होगा बस और बस, दिखेगा नहीं. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर हम लोग बढ़ते हैं कहां? फिर हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो जल्दी से हेडिंग डालिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, इस इरेज करें इसको क्या? ओके सर, इसको इरेज कर दीजिए. बेटा सभी लोग हेडिंग डालेंगे जल्दी से. क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पता है तुम्हें. क्यों? क्योंकि तुमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ी क्लास 10 में? हाँ सर पढ़ी तो हैं. तो वहीं से आ जाओ. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाओ. सर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझाओ. ओके बेटा सुनो बेटा, मान लेते हैं मेरे पास एक बार मैग्नेट है, दैट इज नॉर्थ और साउथ. ये सर मैग्नेट है और इस मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होगा. क्या होगा सर? फील्ड होगा. बिल्कुल सर. अच्छा वो फील्ड होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं कि हम कैसे बताएं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है. मैग्नीट्यूड, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और कहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, तो हम कैसे बताएं? तो क्या किया गया, यहां पर इमेजिनरी लाइंस बनाई गई. क्या बनाई गई? इमेजिनरी लाइंस. और उन इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, जो दिखेंगी नहीं, फील होंगी बस, उन इमेजिनरी लाइंस को हम लोगों ने बोला मैग्नेट की हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोली. क्या बोली? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं मैग्नेट के बाहर और बेटा साउथ पर एंड होती हैं और फिर दोबारा साउथ से स्टार्ट होती हैं और नॉर्थ पर खत्म हो जाती हैं. हाँ या ना? कुछ इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं. गॉट इट और नॉट? यस सर, आपको पता होगा. हाँ, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पर खत्म होती हैं और साउथ से फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पर खत्म हो जाती हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अच्छा, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं. सर इमेजिनरी है तो हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे डैश बना दें, डॉटेड बना दें. कैसे बना दें सर? डॉटेड बना दें, क्योंकि ये सारी लाइंस कैसी हैं बेटा? इमेजिनरी हैं. तो मैंने बना दिया ये सारी लाइंस डॉटेड हैं. अच्छा, इमेजिनरी है तभी डॉटेड बना रहे हैं. कैसी बना रहे हैं? कि ये दिख नहीं रही हैं. हाँ या ना? ये लाइंस दिखती नहीं. अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा कि जो ग्लोब देखा होगा. क्या देखा होगा? जो अर्थ का जो मॉडल होता है, 3D मॉडल होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं. देखा? हाँ या ना? यस सर, देखा है. तो जो ग्लोब देखा होगा, उस ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं बेटा. जो लाइंस लेटी होती हैं, लेटी हाँ सर, लेटी लाइंस होती हैं, उनको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं. लैटिट्यूड्स, हाँ स्पेलिंग गलत है, लैटिट्यूड्स बोलते हैं. और सर जो लाइंस लंबी होती हैं, कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर. अच्छा, क्या ये लाइंस ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोब पर शो होती हैं? कहां पर शो होती हैं? ग्लोब पर शो होती हैं, लेकिन हमारे अर्थ पर भी है प्रेजेंट. बट दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस. क्या ये लाइंस असली की हैं? क्या ये दिखती हैं? हम कहें कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है.
भारत के, हाँ या ना, भारत से भी होकर गुजरती है, भोपाल से होकर गुजरती है, एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश जहां से मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है वो इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। अगर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जहां से गुजर रही है, क्या वो लाइन दिखती है? नहीं, बिकॉज दीज ऑल लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ये कैसी लाइन्स है? इमेजिनरी लाइन्स, जो हमें दिखती नहीं लेकिन है, प्रेजेंट है। ये इमेजिनरी लाइन्स बनाई गई हैं क्योंकि लोकेशन और कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए, हाँ या ना? ओके, ऐसे ही यहां पर भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो ये लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दिखती नहीं है। ये क्यों बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं यहां पर क्योंकि फोर्स निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और कहां पर कम होगी। सर मैग्नेट को तो पढ़ लिया, अब जरा चार्ज बता दो। ओके सर, इसको इरेज करते हैं जरा, देखना। अच्छा, जब ये लाइन इमेजिनरी है तो यहां पर भी इमेजिनरी लाइन होगी। मान लेते हैं यहां पर चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। कैसा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, इधर साइड माइनस क्यू चार्ज है, हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि सर किसी ने अगर कुछ इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन अगर लिए होंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा। और किससे लिए होंगे? किसी ना किसी ने दिए होंगे, तो पास में ही पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, हाँ या ना? तो एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। ओके सर, ठीक। अगर हम कहें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे सुनना, प्रॉपर्टी सुनना बेटा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, अच्छा ये हम कैसे बना रहे हैं, अभी डॉटेड बना लेंगे। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव लाइंस पर खत्म हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज से, और फिर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, फिर नेगेटिव पर खत्म। ऐसे चलता है। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे खत्म और फिर दोबारा नेगेटिव से स्टार्ट हुई पॉजिटिव पे खत्म। ना 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 ना, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, फिर यहां पर एंड हो जाता है, लाइंस का एंड, फिर दोबारा पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पर खत्म, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ये कर्व में लाइनें चलती रहती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पर खत्म। इस तरीके से ये लाइंस चलती हैं। अच्छा, ये लाइंस कैसी होती हैं? अच्छा, इन लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये लाइंस कैसी होंगी? सर ये लाइंस इमेजिनरी होंगी, तो जरा इनको इमेजिनरी बना देते हैं। ये लाइंस कैसी होंगी? ये लाइंस इमेजिनरी होंगी, तो इनको मैंने बना दिया इमेजिनरी बना दिया। ओके सर, ये लाइन सारी इमेजिनरी हैं तो मैंने इनको डॉटेड बना दिया। तो जितनी भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं उनको हम लोग डॉट से प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं? डॉट से प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये बना दी इमेजिनरी लाइन। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, याद रखना इमेजिनरी लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कर्व में होती हैं। कैसी होती है? कर्व में होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? सर पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती हैं और एंड कहां होता है उनका? नेगेटिव चार्ज पर, हाँ या ना? मतलब ये पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पर खत्म, फिर पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पर खत्म। गॉट इट और नॉट? यस सर। अच्छा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल सर। तो अब ये पॉजिटिव से कहां की तरफ जा रही होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे जा रही होंगी, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सर। हो, इसको थोड़ा सही बनाए, इसको भी सही बनाए। कैसे जा रही होंगी? इस तरीके से ये लाइंस जा रही होंगी। यस सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा सर, ये भी लाइंस कैसी हैं? सर दीज ऑल आर इमेजिनरी, तो इनको सर भी हम कैसे कर देते हैं? डॉटेड में कर देते हैं। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? यस सर। तो हमें सर पहली प्रॉपर्टी पता चली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट दे आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एंड अगेन दे आर फिर से स्टार्ट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पर खत्म, पॉजिटिव स्टार्ट हुई नेगेटिव पे खत्म। मतलब सर ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे खत्म, फिर दोबारा पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव मतलब सर ये ओपन कर्व बनाती हैं। कैसे कर्व बनाती हैं? ओपन कर्व बनाती हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या था? सर नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई, साउथ पोल पे खत्म और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल। यहां पर बन रहा है क्लोज्ड कर्व। कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों? क्लोज्ड कर्व। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कौन सी लाइन बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साथ साथ में लेते रहना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? क्लोज कर्व होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिख दो। ओहो, कैसी होती है? क्लोज कर्व। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सर ये ओपन कर्व होती हैं। गॉट इट और नॉट? ओके सर, पहला हो गया। अच्छा, इधर साइड पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, तो यहां से कुछ ऐसे करके जा रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से जा रही होंगी। ठीक, ये डायरेक्शन हो गई किनकी? पॉजिटिव चार्ज की। ठीक, और सर इनको हम कर देते हैं किसमें? डॉटेड में। ओके सर, यहां तक तो समझ में आया। जरा और प्रॉपर्टी क्या होगी?
सर और प्रॉपर्टी क्या होगी जरा देखो सर, और एक प्रॉपर्टी क्या है सर, दूसरी प्रॉपर्टी है कि सर अगर हम किसी भी लाइन पर क्या डालें, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी सर। इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो हम कैसे बताएं, क्या हम करेंगे, ये कर्व है हाँ या ना। अब कर्व पर अगर हम जब देखो याद करो, जब हम लोग लंगर नचाते थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो वहां पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और उसकी डायरेक्शन चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चाहिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी, तो जब डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग वहां पर क्या डालते थे, टेंजेंट डालते थे। क्या डालते थे, टेंजेंट डालते थे। तो यहां पर भी अगर फोर्स की डायरेक्शन चाहिए और ये कर्व है, एक सर्कुलर पाथ में है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सर। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, जो किसकी डायरेक्शन होगी, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लेते हैं सर हमें इस पॉइंट पर बताना है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये डायरेक्शन होगी। अच्छा, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन अलग होगी क्योंकि ये कर्व है। कैसा है, कर्व है। सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलती है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो यहां पर भी किसी भी लाइन पर देख लो, जरा यहां पर देखें सर, टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट ये रहेगा सर। इस पॉइंट पर डालें हम, इस पॉइंट पर देखें तो टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसी सर। कहीं पर भी व्हाट इज टेंजेंट सर, ऐसी लाइन जो सर्किल के एज को छूती हुई जाती है, ऐसी लाइन जो सर्किल के एज को छूती हुई जाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे सर, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन दैट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गॉट इट और नॉट, कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो हमें किसकी डायरेक्शन बताएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हमको बताएगी, हाँ या ना, बिल्कुल सर। ओके, हमें पता चल गया सर। तीसरी हेडिंग क्या है, उसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है सर, तीसरी प्रॉपर्टी है कि सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कि सर दो, यहां पर कहीं पर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, हाँ या ना सर। जरा हम भी देख लें, हाँ हाँ सर, हमको तो नहीं दिख रही हैं। क्या तुमको दिख रही हैं, नहीं दिख रही है। इसका मतलब सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या कि सर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, जैसे मान लेते हैं ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो यहां पर जरा टेंजेंट डालते हैं सर। पहली वाली लाइन पर टेंजेंट डालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, इस वाली लाइन पर टेंजेंट डालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। मतलब सर एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो गई, हाँ या ना। और सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा एक जो पॉइंट है, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो मैं किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करूंगा, मैं दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता हूं। तो क्या बोलोगे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करते हैं, देन अ सिंगल पॉइंट हैज टू डायरेक्शन, तो एक पॉइंट के पास दो डायरेक्शन होगी, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, हाँ या ना। गॉट इट और नॉट, यस सर। तो जल्दी से पहले ये डायग्राम बना लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और फिर हम लोग करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, पहले डायग्राम बनाओ और फिर हेडिंग डाल लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, गॉट इट और नॉट। चलिए इरेज करें इसको, ठीक है सर, हमने इसको इरेज कर दिया। और अब हम लोग डाल रहे हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कितनी है आपको पता है सर। पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। मेरे साथ बोलेंगे, समझ में भी आएगा। कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस एंड दे स्टार्टेड कहां से स्टार्ट होती हैं, स्टार्टेड फ्रॉम सर, जल्दी से बोलो तेज से सर, स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज, स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड, ऐसे बोलो, एंड ऑन निगेटिव चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। सो जब ऐसा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, निगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव स्टार्ट हुई, नेगेटिव खत्म, फिर पॉजिटिव स्टार्ट हुई, नेगेटिव खत्म। मतलब ये कैसा क्लोज बन रहा है, ओपन सर, ओपन कर बन रहा है। तो क्या बोलोगे, सो दे फॉर्म्ड ओपन कर्व। कैसे बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म ओपन कर्व। गॉट इट और नॉट, हाँ या ना। ओके सर।
सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सो सेकेंड पॉइंट होगा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या ड्रॉ कर दें? टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो क्या बोलोगे? इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट of the line then yes then the direction of tangent, then the direction of tangent will give the direction of force at that point, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर क्या देगा बेटा? वही जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? उस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन होगी। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? यस सर। समझ में आया? बिल्कुल आया सर। तीसरी हेडिंग क्या है सर? तीसरी प्रॉपर्टी है सर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या लिखोगे सर? टू इलेक्ट्रिक field lines never intersect each other if they do so मान लेते हैं, पहली बात तो करेंगे नहीं, अगर करते हैं if they do so then at the point of intersection two direction of forces can possible but which is impossible जो कि नामुमकिन है। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? यस सर। क्या सर? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहली बात, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर करती हैं तो सर जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो दो डायरेक्शन आ जाएंगे उस पॉइंट पर, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। जल्दी से ले लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ओके, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? हाँ या ना? यस सर। चलिए इसको इरेज करते हैं और सर अब हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सर इंटेंसिटी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, हाँ या ना? है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंटेंसिटी देखेंगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? चलिए हेडिंग डालेंगे सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आ जाओ बेटा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी का मतलब तो तुमने सुना होगा, है सर इंटेंसिटी? हाँ बेटा, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। क्या तुम, जैसे हम अगर मान लेते हैं मैंने अपने हाथ से कहां पर मारे, मैंने अपने हाथ से मान लेते हैं, बहुत प्यारा है मेरा बोर्ड, है ना? मैंने इस हाथ पे ऐसे करके मारा, तो मैंने मारा, जब झापड़ मारते हैं तो अलग अलग इंटेंसिटी से मारते हैं। हाँ, बच्चों कैसे हाँ, कितना छोटा सा है तो धीरे मारते हैं, इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन जब लड़ाई होती तो वही लिया झापड़, तार से मारा, हाँ या ना? तो बहुत तेज मारते तो झापड़ की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती, हाँ या ना? तो यही वही तीव्रता है। अब हम इंटेंसिटी किसकी देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देख रहे हैं। है सर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हाँ, कि जब हमने देखा था कि सर कोई चार्ज था, उस चार्ज के आसपास क्या बना, इमेजिनेशन करना कि मैं चार्ज हूं, चार्ज के आसपास क्या बन रहा था सर? चार्ज के आसपास एक फील्ड बन रहा था। और अब अगर इस फील्ड में कोई एक्सटर्नल चार्ज आता था, कोई एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज आता था, तो अगर वो मेरे जैसा हुआ, मान लेते हैं मैं भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे? उसको धक्का देंगे। क्या करेंगे? धक्का देंगे। तो जिस फोर्स से धक्का देंगे, मेरी अगर इंटेंसिटी ज्यादा, मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो हम कस के उसको धक्का देंगे, हाँ या ना? मैं फोर्स लगाऊंगा। किस पर फोर्स लगाऊंगा? उस Q0 पर फोर्स लगाऊंगा। तो ये किसकी इंटेंसिटी? मेरी इंटेंसिटी, हाँ या ना? मान लेते हैं मैं पॉजिटिव, मैं नेगेटिव और सामने वाला पॉजिटिव, वो उधर से आ रहा। अच्छा, मेरी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। जैसे ही उसने मेरी बाउंड्री पर पैर रखा, हमने उसका कॉलर किया, वैसे करके खींच लिया, बहुत तेजी से खींचा।
क्यों? क्योंकि मेरी इंटेंसिटी ज्यादा थी, मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा था, तो मैंने फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, इस तरफ। मैंने अट्रैक्शन फोर्स लगाया किसके ऊपर लगाया, उस टेस्ट चार्ज पर लगाया। तो ये इंटेंसिटी किसकी थी, किस इंटेंसिटी से मैंने उस पर फोर्स लगाया होगा, तो ये इंटेंसिटी थी मेरी, मतलब अंदर वाले चार्ज की। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? तो अब हम लोग इंटेंसिटी देख रहे हैं, किसकी इंटेंसिटी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर डिपेंड करेगी। किस पर, चार्ज पर, जो जिसका एरिया होगा, जिसका फील्ड होगा। गॉट इट और नॉट? ओके, जरा यहां पर देखना, यहां पर देखना, मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और उसका ये एरिया है, उसका ये क्या है, उसका ये एरिया है, डॉटेड में बनाते हैं। ओके चलो ऐसे बना दो, उसका ये क्या है, उसका ये एरिया है, ठीक। मैंने इसको ऐसे करके बना दिया, इमेजिनरी है इसीलिए डॉटेड में बना रहे हैं, उसका ये एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ है ना? ओके सर। अब मान लेते हैं यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज बड़े आराम से टहलते टहलते आ रहा है। जब ये टहलते टहलते आ रहा है, यहां पर ना तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो एरिया में है ही नहीं। किसके एरिया में, इसके एरिया में है ही नहीं। यहां पर तो किसी और का एरिया आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये टेस्ट चार्ज इस बाउंड्री पर पैर रखेगा, कहां पर, इस बाउंड्री पर पैर रखेगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करेगा, उधर की तरफ धक्का देगा। हाँ, तो ये धक्का देगा, ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा सर, फोर्स लगाएगा। किस पर फोर्स लगाएगा सर, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। हाँ या ना? अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, तो ज्यादा तेजी से धक्का लगाएगा। हाँ है ना? और अगर मैग्नीट्यूड इसका कम हुआ, तो धक्का तो लगाएगा लेकिन धीरे से धक्का लगाएगा। गॉट इट और नॉट? हाँ है ना? तो इंटेंसिटी किसकी है, अंदर वाले चार्ज की है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? ओके, तो क्या बोलेंगे सर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हम बोलेंगे, हाँ यहां पर देख लो क्या लग रहा है सर, फोर्स लग रहा है। किस पर, जिस पर फोर्स लगता है, किस पर फोर्स लग रहा है सर, फोर्स तो टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, इसी पर हम धक्का दे रहे हैं, तो जिस पर फोर्स लगता है वो नीचे, तो सर फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज फोर्स लग रहा है। यही क्या कहलाएगी सर, इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी, अंदर वाले चार्ज की इंटेंसिटी, दैट इज ई। डिनोट करते हैं ई से। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर क्या इसको हम यहां पर लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे, मेरे साथ भी लिखना बेटा, द force acting on the unit test charge हो गया, unit test charge, the force acting on the unit test charge, ठीक है, in an electric field is called electric field intensity of the charge Q. Got it or not? हाँ या ना? क्या सर, the force acting on a unit test charge, क्या लग रहा है, the force acting on a unit test, force लग रहा है, किस पर लग रहा है, unit test charge पर लग रहा है, in an electric field, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो फोर्स लग रहा है। जब तक ये बाहर था क्या फोर्स लगा, नहीं सर, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए तभी फोर्स लगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ऑफ चार्ज प्लस Q, इस वाले चार्ज की। गॉट इट और नॉट? ओके सर, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, मान लेते हैं कि इफ Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज, हाँ Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, तो E इक्वल्स टू क्या बोलोगे सर, फोर्स लगा। क्या लगा, फोर्स लगा। किस पर फोर्स लगा सर, टेस्ट चार्ज फोर्स लगा। यही क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सर, अंदर वाले चार्ज की। गॉट इट और नॉट? यस सर। अच्छा, इसकी यूनिट बता सकते हो? ओके सर, इट्स SI यूनिट इज, जल्दी से बोलो सर, फोर्स की क्या होती है सर, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की क्या होती है सर, कूलम, तो इस SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। गॉट इट और नॉट? यस सर। एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, जल्दी से निकालेंगे बेटा, सबको पता है डायमेंशन फॉर्मूला इज कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे। फोर्स की क्या होती है सर, MLT-2, हाँ या ना? यस सर। सर चार्ज की क्या होती है, चार्ज की होती है 80। गॉट इट और नॉट? यस सर। सर ए को ऊपर भेज देंगे, टी को भी ऊपर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगी, ML की पावर, सर टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा टी की पावर -1, -1 -2 -3, और ए की पावर 1 है, ऊपर जाएगा ए की पावर -1, तो सर डायमेंशन क्या हो गई सर, ML टी की पावर -3 ए की पावर -1। गॉट इट और नॉट? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल भेजा मैं बेटा, दिमाग के परखच्चे उड़ गए, एकदम से घुस गया, कपाट खुल के अंदर से घुस गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हाँ या ना? कि सर फोर्स लग रहा है,
हाँ, किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, वही क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी है, जिसका फील्ड होगा, जिसका फील्ड होगा। गॉट इट और नॉट, यस सर, ठीक है। अच्छा, टेस्ट चार्ज हमारा बहुत छोटा होता है, कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा लेते हैं, जिसके ऊपर टेस्ट चार्ज का मतलब जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, हाँ, तो टेस्ट चार्ज हमारा बहुत छोटा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम, मैग्नीट्यूड बहुत कम, हाँ, तो इसका फील्ड कैसा होगा, बहुत कम होगा, इसका फील्ड, खुद का फील्ड निग्लिजिबल हो जाता है। गॉट इट और नॉट, यस सर, ठीक। अच्छा, अब हम फोर्स लगा रहे हैं, अब सुनना मेरी बात, अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर की तरफ लगाया, मतलब हमने किसी ना किसी इंटेंसिटी, मान लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम, इंटेंसिटी थी मेरी 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम से इस टेस्ट चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है 10 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन भी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो कैसी क्वांटिटी होती है सर, वो क्वांटिटी तो वेक्टर होती है। तो क्या लिखोगे कि हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट और नॉट, यस सर, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर अगर ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन पर कूलम से इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो अब देखो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है बट फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, तो हमने फोर्स की डायरेक्शन अब इधर आ गई। तो सर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होता है, तो वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट और नॉट, एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल E, it is denoted by E। क्या लिखोगे, it is denoted by कैपिटल E। Got it or not? तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं, इसका एक डेरिवेशन बचा है, बस छोटा सा डेरिवेशन। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर मान लेते हैं, कोई P पॉइंट ले लेंगे, इस P पॉइंट पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती कितनी है, तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, प्यारा सा पुच्चू सा, उसको कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ओके, बढ़े क्या, ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज, ठीक, हेडिंग डालेंगे सभी लोग बेटा, क्या हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट और नॉट, यस सर। चलिए मान लेते हैं यहां पर कोई एक सोर्स चार्ज रखा होगा, क्या रखा होगा, एक सोर्स चार्ज रखा होगा, जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका खुद का एक एरिया होगा, यहां पर रखा है। मान लेते हैं इसका ये इतना बड़ा एरिया है, यहां पर रखा है, इसका इतना बड़ा एरिया है, यहां से कोई चार्ज आ रहा है, इमेजिन करना, यहां से कोई चार्ज आ रहा है, कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है, जैसे यहां पर आया, इस पर कोई फोर्स नहीं, लेकिन जैसे ही इस एरिया पर बाउंड्री पर पैर रखेगा, तुरंत इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा सर, वैसे वैसे इसकी तीव्रता और बढ़ती जाएगी। जैसे मैग्नेट के हम जैसे जैसे पास जाते हैं वैसे वैसे फोर्स बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं वैसे वैसे फोर्स घटता चला जाता है। तो हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट और नॉट, आया ना, ओके सर। तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर एक सोर्स चार्ज है क्यू, सोर्स चार्ज कितना है बेटा, प्लस क्यू, एक सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट है यहां पर, उस पॉइंट का नाम दे दिया ओ, और इस पॉइंट पर हमने एक सोर्स चार्ज रख दिया ओ, ठीक है सर। इसका अपना एरिया होगा, बिल्कुल। हमने मान लेते हैं यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, एक पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गॉट इट और नॉट, यस सर। हम यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज लाए, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाए, और ये टेस्ट चार्ज आया, कहाँ पर आ गया, इस पी पॉइंट पर आ गया। जैसे ही इस पी पॉइंट पर आया, मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, क्या रख दिया, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। ओके सर, ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं आर है, हमेशा आर होती है, याद रखना कि ओ से लेकर पी तक की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, आर लेते हैं, स्मॉल आर, क्या लेते हैं, स्मॉल आर। तो ओ से लेकर पी तक की दूरी हमने आर ले ली। ओके सर, अब एक बात बताना सर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं सर, पॉजिटिव है। तो अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम, तो जाहिर सी बात है यही वाला चार्ज इस वाले पर फोर्स लगाएगा। किस तरफ लगाएगा, कहेगा कि तो ऐसा करो, तुम टेस्ट चार्ज तुम दूर हटो यहां से,
हमारी नजरों से दफा हो जाओ, तो वो धक्का लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इधर की तरफ, हाँ या ना सर? फोर्स लगाएगा किधर की तरफ लगाएगा सर? फोर्स इधर की लगाएगा। अच्छा, दो चार्ज के बीच में अगर दो चार्ज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो क्या हम लोग उनके फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते सर, पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन q एंड r, द फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन प्लस q एंड प्लस q नॉट चार्जेस r, कितना होगा बेटा फोर्स की वैल्यू? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन दोनों बीच की दूरी r स्क्वायर। ये किसकी सर वैल्यू पता चल गई? सर फोर्स की वैल्यू पता चल गई। किसकी वैल्यू पता चल गई? सर हमें पता चल गया कि इस वाले चार्ज ने, जब ये वाला चार्ज इसके यहां पर, जब Q नॉट चार्ज P पॉइंट पर आया, तब तुरंत इस P पॉइंट से रहा नहीं गया, कहा कि तुम कैसे आ गए हो मेरे एरिया के अंदर और तुम क्या हो? हमारे दुश्मन हो, क्योंकि पॉजिटिव हो, हम भी पॉजिटिव हैं। तो ये फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाएगा इस चार्ज पर? सर इतना, F अपॉन 4, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल सर, फोर्स पता चल गया। बट यहां पर इंटेंसिटी भी होगी, हमें ई निकालना। क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें एफ तो पता चल गया, सर फोर्स लग रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है? क्यू नॉट पर। तो क्या हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं इसकी? बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे? बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज, क्या होगी बेटा? हाँ, यहां पर देखना, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन, क्या बोलेंगे? हाँ सर, E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स लग रहा है। सर किस पर फोर्स लग रहा है? Q नॉट पर फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको इक्वेशन डाल देते हैं पहली। क्या डाल देते हैं? पहली। और क्या आप क्या करेंगे, इसको यहां पर इधर देखना बेटा। अब ये जो F की वैल्यू है, हमें फोर्स पता चल गया, फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है? सर Q नॉट पर लग रहा है। तो क्या मैं यहां पर इस फोर्स की जगह ये वाली फोर्स की वैल्यू रख सकता हूं? बिल्कुल। तो बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और सर होल अपॉन, F की वैल्यू रख दें यहां पर, ये वाली उठा के, होल अपॉन कौन है? Q नॉट, होल अपॉन Q नॉट। तो सर Q नॉट से Q नॉट कट गया। आंसर कितना आया सर? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या? ये बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? अच्छा बताओ, इस पूरे फॉर्मूले में क्या Q नॉट आया? नहीं आया। क्या आया सर? Q आया। अगर Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा, इमेजिन करना, यहां पर एक चीज देखना, ये तो कांस्टेंट है, मतलब सर E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना? लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू K है। तो सर ये कांस्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं सर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यस सर। और बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यस सर, बोल सकते हैं। इसका मतलब सर, अगर Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो सर इंटेंसिटी भी ज्यादा, Q का मैग्नीट्यूड कम तो इंटेंसिटी भी कम। अगर जैसे जैसे हम इस P पॉइंट को पास लाएंगे तो R की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? सर कम हो। जैसे जैसे इस चार्ज को पास लाएंगे, R की दूरी कम तो इंटेंसिटी ज्यादा फोर्स से वो धक्का मारेगा, और R की दूरी ज्यादा तो इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, तो बहुत आसान है। हम लोगों ने ये क्या निकाल दिया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। गॉट इट नॉट? अब बेटा, इसके अगली क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स में मजा नहीं आता। जाने तो कि ये डेरिवेशन कहां पर अप्लाई होता है, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ले लिया क्या? ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और बेटा, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपके दिल और दिमाग पर छा गई होगी। आपके दिमाग के कपाट खोलकर जितनी भी हेडिंग्स आज जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस चुके होंगे और अच्छे से आ गया होगा। तो क्या करना है आपको? ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आसानी से। फिजिक्स बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसमें करेंगे, क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी डेरिवेशन, इसी फॉर्मूले पर जो बेस्ड होंगे वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिजिक्स में मजा आने वाला है। प्यार तो हो ही जाएगा फिजिक्स से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा कि आपको कैसा लगा है। हार्ट साइन जरूर बनाएं।
मिलते हैं हम क्लास में, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।